नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपको मोदी जी की जीवनी से जुड़वाते हैं। आज हमारे साथ स्पेशली बीजेपी के पदाधिकारी हैं। चाहे बात कर लें ब्लड डोनेशन लगाया जा रहा है क्योंकि एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है विशेष रूप से। मोदी जी 71 साल के हो चुके हैं, तो देश के प्रधानमंत्री की शुरुआत कैसे हुई और अब 71 साल तक पहुँचते पहुँचते कितनी कारस्तानी करनी पड़ी, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी, कैसे उनका जीवन रहा, संघर्ष की बात कर लें। दूसरी चीज़ों की एक प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर स्पेशली पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में दिखाया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं और संयोजक हैं आप इस कार्यक्रम के। क्या कहेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में? इस हिसाब से तैयार की गई? मोदी जी को 71 साल हो गए हैं अपने कार्यक्रम के लिए। 13 साल उनके लिए उनका गुजरात में हो गए हैं और 7 साल अभी सेंट्रल सरकार में हो गए हैं। तो इस प्रदर्शनी से हमें ये दर्शाया गया है कि मोदी जी ने बचपन से लेके और अभी तक क्या क्या कार्य करे हैं। तो आप आइए हम देखते हैं उनके साथ क्या क्या काम हुआ है। मैं अजय जी से बात ले लेता हूँ, 2 शब्द क्या कहेंगे? इससे जनता समझ पाएगी मोदी जी का संघर्ष। जैसे आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से एक रेल की पटड़ी से लेके और उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का सफ़र किया है और उनका जितना भी हम जीवन देखेंगे वो हम सब के लिए और प्रत्येक भारतवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और उन्हीं को हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बचपन से लेके जब उन्होंने काम करते हुए वो प्रचारक भी रहे संघ के, उसके बाद में हमारे हरियाणा के प्रांत के वो प्रभारी भी रहे हैं। वो उनसे रोहतक का बहुत लगाव है। वैसे तो सभी हरियाणा प्रांत के ज़िले से उनका लगाव है, परंतु रोहतक वो बहुत वर्ष तक रहे हैं प्रभारी के नाते। वहाँ जब भी आते हैं तो वहाँ के जो रसोइया है दीपक जी, आज भी जब भी मोदी जी का कहीं कार्यक्रम होता तो नरेंद्र मोदी जी इतने विशाल हृदय के व्यक्ति हैं कि दीपक जी को याद जरूर करते कि मैंने इनके हाथों से खिचड़ी खाई। चलिए इंद्रजीत जी, बात करते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है, तो ये तो एक एनिमेशन बनाया गया है, इस तरीके से थोड़ा सा ग्राफिक तैयार किया गया है। हाँ जी, ये मोदी जी के बताया गया है कि मोदी जी के बचपन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अच्छा जी, तो इसमें क्या दिखाया गया है? बचपन में बचपन में जैसे मोदी जी चाय बेचते थे। हाँ। तो उसके बाद जैसे खेलते खेलते एक बार मोदी जी ने मगरमच्छ पकड़ के लिए आए थे, इसमें ये दर्शाया गया है। अच्छा, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर बचपन दिखाया गया है। बचपन एक इमारत जैसी होती है, तो ये इमारत कैसे तैयार की गई, क्या लगता है? ये पूरा परिवार दिखाया गया है मोदी जी का। आप बताओ पंडित जी भाई, आप यार। बचपन जो नरेंद्र मोदी जी के 5 भाई हैं वो, और जिस प्रकार से उनकी जो उन्होंने माता जी भी उनकी बड़ी, उन्होंने एक सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं, जैसे हम सब आम घर के व्यक्ति हैं। वो कोई राजा महाराजा परिवार से या कोई वंशवाद से चलकर आए हुए नेता नहीं हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से इस प्रदर्शनी के माध्यम से, जैसे हमारे अब वो जब हरियाणा में जब प्रभारी थे उनके बाद तुरंत बाद गुजरात में गए। ये गुजरात की जो आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, इसके अंदर की उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए किस प्रकार से गुजरात, जब कच्छ का जब हमारे वहाँ भूकंप आया था, उसके उपरांत गुजरात एक खंडर सा हो गया था, और उसके उपरांत उन्होंने किस प्रकार से गुजरात को नंबर 1 पूरे प्रदेश में राज्य बनाया। वो उनकी मेहनत और लगन और निष्ठा से और देश प्रति भावना से उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। उनके द्वारा सोलर लाइट के बारे में जैसे बताया गया है, ये हमारा जो वहाँ की गुजरात में नदियाँ हैं, सड़कें हैं, नदियों से नदियों को जोड़ा, सड़कों से सड़कों को जोड़ा, किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और गुजरात के बारे में ये बताया गया है इस प्रदर्शनी में। मोदी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, इतनी अनेकों प्रकार की योजनाएं हैं, अगर हम बात करें तो शाम हो जाएगी। उन्होंने किस प्रकार से आयुष्मान भारत के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक, एक सामान्य व्यक्ति के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना कितना मुश्किल है। आप इसमें देखो नरेंद्र मोदी जी के बारे में, आप उनको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उनका नाम भी नरेंद्र है और नरेंद्र इसमें प्रदर्शनी में दिखाया स्वामी विवेकानंद जी की, उन्होंने से वो जीवन से बहुत प्रभावित हैं कि उन्होंने किस प्रकार से हमारे ये हिमालय की गोद का यहाँ पर स्पेशल पोस्टर भी लगाया गया है। क्या कितना सच है? क्या एक व्यक्ति संघर्ष इतना करता है जीवन में, वो चाय भी बेचता है, उसके बाद वो पढ़ाई भी करता है, वो राजनीति भी करता है, संघ में भी रहता है, उसके बाद वो फिर हिमालय भी चले जाते हैं इतने वर्षों तक, 71 साल की उम्र में। मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहूँ, वो एक विरले व्यक्ति होते हैं। बहुत से लोग बहुत विरले व्यक्ति होते हैं जिनको भगवान कुछ ना कुछ अलग शक्तियाँ देता है, अलग विशेष प्रकार की उनमें कृपा होती है। उन्होंने सबसे पहले तो मैं आपको उनकी जीवन की जो शैली है वो इतनी मतलब अनुशासनात्मक है कि हम उसके ऊपर चर्चा करें तो वो एक अनुशासन की एक डिक्शनरी है
वो अनुशासन के रूप में आप देखो तो उन्होंने हर चीज़ अनुशासन से किया है। आप इसी प्रकार से उनका जो हमारी हिंदू संस्कृति के नाते माँ गंगा का उन्होंने नमामि गंगे से अलग से उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया, उसके तहत कि भाई गंगा की सफाई कैसे हो, नदियों की सफाई कैसे हो। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ये सारे काम आराम से करते हैं। जी, जैसे कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि फौजियों या आर्मी मैंस को देख करके प्रभावित इतने हुए कि मेहसाना रेलवे स्टेशन से उन्होंने ठान लिया कि जीवन को समर्पित कर देंगे देश के लिए। जी, नरेंद्र मोदी जी बचपन में अपने पिताजी की मदद करते थे तो उनको फौजियों से बहुत लगाव था। और इस प्रदर्शनी में भी हम यही बताना चाहते हैं कि कैसे वो एनसीसी के कैडेट के रूप में भी उन्होंने काम किया है और वो उनको देश सेवा का बचपन से उनके अंदर जज्बा था। वो अब राजनीतिक रूप में सेवा कर रहे हैं। वो अब आप देखते हो कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने एक दिवाली भी अपने घर पे नहीं बनाई, सभी की सब उन्होंने अपने देश के सैनिकों के साथ, चाहे वो लेह लद्दाख की बात करें हम, चाहे हम जो भी बात करें उनके कार्यकाल की हम बात करें तो युवाओं के प्रति अब हमारा आप देख रहे हैं कि अब इतने जो हमारे खिलाड़ी जीत कर आए हैं, उनको जीत के आने के उपरांत उन्होंने किस प्रकार से प्रत्येक खिलाड़ी से 1 to 1 होकर बात की और अपने सभी जीवन के उनसे भी अनुभव के बारे में बात की और खुद भी बताया। चाहे हम ओलंपिक की बात करें या उसके बाद हमारी पैरा ओलंपिक हुई उनकी बात करें तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी एक सकारात्मक। इस पे मैं बात करूंगा अजीज जी, स्पेशली दिखाया गया है कि बस स्टेशन ऐसे बना दिए गए जैसे कि एयरपोर्ट है, लेकिन गुजरात की चर्चाएं काफ़ी रहती हैं। देश में 10 साल होने को जा रहे हैं प्रधानमंत्री बने हुए, उसके बाद मतलब कि पूरे हिंदुस्तान में गुजरात जैसा मॉडल अब तक क्यों नहीं चेंज हो पाया है, वैसा नहीं दिखता आज। देखो, केंद्र और राज्य दो चीज़ें हैं जहाँ तक मैं मानता हूँ, और आप ये सच्चाई भी है, केंद्र और राज्य दो चीज़ें हैं। बहुत से राज्य में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सी जो चीज़ें होती है वो केंद्र पे और राज्य सरकार पर भी निर्भर करती हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे तो उन्होंने गुजरात मॉडल स्टैंड करके दिखाया और पूरे भारत को बताया कि किस प्रकार से हम अपने देश को ऊपर लेके जा सकते हैं। जी, चलते चलते देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्पेशली प्रणब मुखर्जी के साथ में है। अच्छा, स्वयं सेवक के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है इसके बारे में। स्वयं सेवक संघ, ये नाम से ही पता लगे, स्वयं से सेवा करना, निष्भाव से सेवा करना, जहाँ पर व्यक्ति अपना काम स्वयं करे, किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। अब हम स्वयं सेवक संघ की बात करें तो संघ जो भी कार्य करता है वो आपस भाईचारे से आपसी उससे करता है। वो किसी सरकार की वेट नहीं करता कि सरकार हमें ये मदद करेगी तो हम करेंगे। अगर हम बात करें कहीं भी देश के ऊपर आपदा आती है, अब कोरोना काल की बात करें तो स्वयं सेवक संघ आगे चलकर देश समर्पित होकर काम करते हैं। जी, तो ये देखिए जिस तरीके से यहाँ से दिखाया गया है कि माँ उनकी ईमानदार थी, उन्होंने ऐसे संस्कार दिए और ईमानदार हैं। हालांकि लोग तो कहती है सबसे बड़े ज़्यादा झूठ बोलने वाले मोदी जी, और आप यहाँ पे ईमानदारी की बात कर रहे हैं। विपक्ष का तो काम है बोलना। एक नाम भी दे दिया गया, स्पेशल फेंक को नाम दे दिया गया है, ऐसे ऐसे मीम्स बनाए जाते हैं। ये भारत की देश के प्रधानमंत्री, ये भारत की राजनीति का मैं यही कहूँगा कि दुर्भाग्य है ऐसे व्यक्ति के बारे में, क्योंकि देश एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में कोई कुछ बोलता है तो वो जनता उसका रिजल्ट निरंतर देती आ रही है। 15 साल पहले गुजरात में दिया, अब लगातार भारत में दे रही है। जी, गंगा की गोद में है मोदी जी। इंद्रजीत जी, बात करूंगा आपसे। नहीं, आप भी बोल रहे हैं, इस बात की चर्चा मैं आपसे करूंगा। मोदी जी गंगा से विशेष लगाव रखते हैं, बनारस से वो जीते हैं 2 बार लगातार, बनारस से विशेष प्रेम है उनका। लेकिन कोरोना काल में लाशें पड़ी रही हैं, उन्हें जानवर खा रहे थे, नोच रहे थे। गंगा के प्रति एक तरफ बात करें अटूट प्रेम है और एक तरफ ये हालात। देखिए, मोदी जी का गंगा माँ के प्रति शुरू से ही प्रेम रहा है, वो बचपन से ही प्रेम रहा है। अब ये कोरोना काल में आप बात करते हैं कि भाई लाशों का है, तो अब इसमें मोदी जी का क्या रोल है? ये तो कोरोना के चक्कर में हुआ है, और 2014 में ही वाराणसी से मोदी जी इलेक्शन लड़े थे, और वहीं सबसे त्रिवेणी संगम कहते हैं वाराणसी में, 3 नदियों का संगम होता है वाराणसी में। तो वहीं से मोदी जी 2014 में इलेक्शन लड़े थे और वहीं से पहले अपनी लोकसभा से विजयी हुए थे। चलिए, हम बात करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे थोड़ा जल्दी, क्योंकि वीडियो आपको भी ज़्यादा लंबी हो रही है, आप भी मेरे हिसाब से रुकेंगे नहीं इसमें। और मेरे हिसाब से जो भी स्पष्टीकरण यहाँ से मिल रहा है,
बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि, यानी कि उनके द्वारा जो कानून बनाए गए थे या संविधान के लिए जो किया गया। मैं देखो, बाबा साहब के प्रति हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने सत्य श्रद्धांजलि, जब भारत का संविधान बना तब बाबा साहब ने भी कहा था कि डिमोनेटाइजेशन होनी चाहिए, नोटबंदी इसको हम ना कह के जब भी होता था, जब भी हमारा होता था तो क्या होता था कि बाबा साहब ने भी कहा था कि हमेशा कि नोट का कलर बदलना चाहिए, इससे क्या होगा, काला धन ज़्यादा दिन रुकेगा नहीं और इकट्ठा नहीं होगा किसी एक व्यक्ति के जेब में सब कुछ। तो सत्य श्रद्धांजलि बाबा जी को दी। अब बाबा साहब के पंचकर्म के नाम से जहाँ जहाँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी रहे, इंग्लैंड में रहे, तो वहाँ उन्होंने जिस घर में वो जहाँ रहते थे उस घर को माने नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के उपक्रम से खरीद कर उसको एक राष्ट्रीय घोषित कर दिया उन्होंने, राष्ट्रीय स्मारक के रूप में, जहाँ वो उनका बचपन का घर था, जहाँ वो पढ़े, जहाँ वो दिल्ली रहते थे, सभी को नरेंद्र मोदी जी ने एक बाबा साहब के लिए मतलब एक वो अपने वो बना के उन्होंने राष्ट्रीय चौकीदार की चर्चाएं रही और एक नारा दिया गया है विपक्ष के द्वारा, चौकीदार ही चोर है। फिर महसूस कैसा होता है जब ऐसी बातें होती है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, या फिर सच में ही क्या चौकीदार एक जिस तरीके से होना चाहिए, क्या एक सुरक्षा देश की होनी चाहिए, मोदी जी कर पा रहे हैं? पहले हम देखते थे कि यहाँ बम फट रहे हैं, यहाँ हो रहा है आतंकवादी, कांग्रेस सरकार की हम बात करें तो ताज होटल तक अटैक किया, संसद तक में घुसे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी जब से उनको ये देशवासियों ने उनको एक सेवक के रूप में, चौकीदार के रूप में चुना है, आप निश्चित रूप से देख रहे हैं किसी की हिम्मत नहीं बन रही है कि भारत की तरफ कोई देख भी सके। यहाँ पर दिखाया गया है कि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब। लोग कहते हैं कि देश की आर्मी लड़ती है, मोदी जी तो नहीं लड़ते, लेकिन क्रेडिट सारा मोदी जी ले जाते हैं। लड़ते तो सैनिक ही हैं, सच्चाई है ये बात, पर सहरा तो हमेशा कप्तान को ही बनता है, टीम में तो सभी काम करते हैं। लेकिन फिर गलत होता है, पुलवामा हमला होता है, आज तक नहीं पता लगा कैसे, क्यों और किसने वो हमला किया था। गुजरात में अभी हालिया समाचार चल रहे हैं, आपको पता है 2-5 दिन से स्पेशली इतनी ज़्यादा करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स आ जाती है, आज तक नहीं पता चला। क्या इस तरीके से चौकीदारा बात कर लें या फिर आतंकवाद को मुंह तोड़ देश के अंदर ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो देश को तोड़ना और खंडित करना चाहती हैं। अगर हम बात करें तो बहुत से हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जिनका प्यार कहीं और है, जो देश को दिखाते हैं कि हम देश को हमेशा, जिन्होंने लूटने का काम किया, मोदी जी उनसे भी लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी अगुवाई में मैं आपको बताया था कि उनके किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अमेरिका भी पलखे बिछा के आज हमारा स्वागत कर रहा है, पाकिस्तान भी आज भारतीय, और तो चीन भी जो कभी किसी से डरा नहीं, उसने भी 4 कदम पीछे उन्होंने लिए, उनके सैनिकों ने, हमारे देश के ये जो कीर्तिमान स्थापित नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है। बात कर ले, हालांकि हाँ आप घर बैठे हैं और यहाँ तक नहीं पहुँचे, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने कैसे और क्यों, कब, कैसे देश के लिए किया है। तो यहाँ पर ये पुरस्कार आप देख रहे हैं और आप पढ़ लें, हर देश से अलग अलग पुरस्कार मिले हैं देश के प्रधानमंत्री को। अभी भी अमेरिका के दौरे पर हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नारी शक्ति से देश की तरक्की, जैसे उज्ज्वला योजना की बात कर लें या दूसरी बातें महिलाओं के लिए कर लें। उज्ज्वला योजना एक हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो एक उनके लिए तो एक अमृत योजना के रूप में है। किस प्रकार से हमारी माताएं बहनें घंटों लकड़ी को चुगने में खराब कर देती थी, और फ्री सिलेंडर दे दिया, फ्री चूल्हा। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सभी को, जितनी भी हमारी माताएं बहनें, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर घर घर तक पहुंचाया। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे आप देख ही रहे हैं कि कोरोना काल में भी उन्होंने जिन चूल्हा उन्होंने सिलेंडर घर घर सभी तक पहुंचाया। आज जैसी बात करेंगे 300 समथिंग का सिलेंडर था कांग्रेस के वक्त में, आरोप लगाता है विपक्ष, आज 900 प्लस का चला गया है, सब्सिडी मिलती नहीं है। फ्री सिलेंडर तो दे दिए भाई साहब, भरवाने के लिए भी तो पैसे कैसे एडजस्ट करेगा गरीब आदमी, इतने रुपए ज़्यादा बढ़ा दिए। इस विषय पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि 900, जब कांग्रेस सरकार की हम बात करें, हम एक रेट को ना पकड़ें कि हम उसको, देखो महंगाई निरंतर जब से देश हुआ है ये बढ़ती रहती है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में महंगाई घटी है, बढ़ी नहीं है। रही बात सिलेंडर की हम बात करें, अब सिलेंडर घर घर पहुंचेगा, डिमांड घर घर जा रही है और सबको आराम से, कांग्रेस शासनकाल में तो वैसे सिलेंडर मिलते ही नहीं थे, कैसे लाइनों में, मैं खुद अनेकों बार, और आप भी कई बार, क्योंकि पारिवारिक व्यक्ति हैं आप भी, कई बार लाइन आप इजीली आपको सिलेंडर मिलते हैं, सभी चीज़ें
सरलता से सुगमता से आपको मिल जाती है। इस पे बात कर लेंगे। सोलर के लिए हालांकि देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और सोलर को सस्ते रूप में भी हर जनता तक, हर घर तक, गरीब आदमी या अमीर आदमी तक पहुंचा रहे हैं। और हर गरीब के लिए सिर पर हो अपनी छत, इसके लिए भी प्रधानमंत्री कितना काम कर रहे हैं। क्या सच में आज भी लोग आरोप लगाते हैं कि हमें पैसे दे करके प्रधानमंत्री आवास योजना या दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, निश्चित रूप से एक दिन में तो कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं होती, लगातार धीरे धीरे। पर हरियाणा के भी आंकड़े आप वेबसाइट पर जाके देखेंगे कि हज़ारों व्यक्तियों को घर देने का काम किया। जी देखिए, रोडों का यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि रोड शहर की बात कर ले, भिवानी में खड़े हैं, यहाँ के अंदर के रोड तो खस्ता हाल में, लेकिन बाहर के रोड अच्छे हैं और कहीं ना कहीं सही भी चल रहे हैं। दिव्यांगजनों की बात कर लें, ये भी ठीक है। कर्म के प्रति समर्पण, कर्म तो करते रहते हैं चाहे जनता कुछ भी कहे। ऐतिहासिक जनादेश भाजपा को मिला, बहुमत मिला, इसके बारे में क्या कहें? इनकी बदौलत, क्योंकि एक नाम आया अचानक से, बीजेपी विलुप्त सी होती जा रही थी। जैसे कि कई जानवर हैं या कई प्रजातियां हैं, कई किस्में हैं, हम उनकी तरह बात कर ले, बीजेपी विलुप्त सी होती जा रही थी। लगातार 10 साल कांग्रेस का शासन, और फिर एकदम से एक बूस्ट सा आया कि नरेंद्र मोदी आ गए तो देश को बचा लेंगे, राष्ट्रवाद बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। निरंतर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी आई। 2000 में देश के प्रधानमंत्री भी बने। निश्चित रूप से जो आप देश का जो पूरा माहौल है वो मोदी में है। देश के लोगों ने उनको उनके ऐतिहासिक फैसलों के कारण, चाहे हम राम मंदिर की बात करें, धारा 370 की बात करें, 35A की बात करें या अन्य विकास की बात करें, तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को आम जन की नेता, ये गरीबों की सरकार है जो घर घर तक जिन्होंने लोगों को योजनाएं पहुंचाई। चलिए आप देखते रहे, यहाँ पर साफ नियत से ही विकास की बात कर रहे हैं। अमृत काल सबका प्रयास, यानी कि इसमें 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। बात कर लें शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, हालांकि ये तो बात मोदी जी करते रहते हैं और शहीदों के प्रति भी सोचते। वोकल फॉर लोकल है हमारा स्वाभिमान बुलंद हुआ, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये वोकल फॉर लोकल वाली बात कितना सही माना? लोकल देखो, देश की जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए लोकल फॉर वोकल का जो नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया वो बेहद ही मतलब एक सराहनीय कार्य है। अब मैं जिस ज़िले से आता हूँ वो रोहतक ज़िला है। आपके भिवानी ज़िले में भी कुछ लोकल ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट में घूमते हैं उनसे भी ज़्यादा बेहतर हैं। तो हमें अपने लोकल प्रोडक्टों पर विश्वास करके हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आसपास में, क्योंकि पहले पूर्व काल में क्या होता था, पहले गांव एक देश के रूप में होता था कि वो अपने गांव से ही लकड़ी लेता था, अपने गांव से ही आड़ी फाड़ा पराड़ी जो भी जितने भी काम होते थे अपने गांव से, खेती का सामान होता था वो सभी स्वयं बनाते थे। तो लोकल फॉर वोकल तो निश्चित रूप से होना चाहिए। इससे देश की आर्थिक समृद्धि भी होगी और देश का विकास भी होगा। जी बात कर लें, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, रोडों की बात कर लें, BRTS बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात कर लें, ग्लोबल विजन की बात करेंगे। ग्लोबल विजन को किस तरीके से देखते हैं मोदी जी जो चला रहे हैं? सब आज ग्लोबल किस प्रकार से, ग्लोबलाइजेशन की बात कर लें, गुजरात से कहते हैं ये शुरुआत हुई है, उसके बाद हिंदुस्तान को इस तरीके से जोड़ रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। चाहे बाहर के बिजनेस की बात कर लें या दूसरी चीज़ों को बात कर लें, इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं विदेशों के लिए। कितना सच है? क्या सच में पीछे आरोप लगे हैं कि कंपनियां छोड़ के जा रही हैं? अगर आज हम बात करें तो देश के अंदर जो एक नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण किस प्रकार से अन्य देश, जो सक्षम देश है, जिनको हम कहते हैं कि ये सक्षम देश है, वो भी आज भारत देश की तरफ देख रहे हैं। चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, अगर कोई व्यापार की दृष्टि से कोई देख रहा है तो भारत सबसे उभरता हुआ, ये मैं नहीं कहता, ये आज की आपकी जो वर्ल्ड की जो मैगजीन है उनके अंदर भी आता है। और वर्ल्ड आज देश भारत की तरफ देख रहा है, देश भारत के युवाओं की तरफ देख रहा है। जी बात कर ले, ये चलिए कलम कविता कला करुणा, ये बात कर लें हम। मोदी जी हालांकि अच्छे लेखक हैं, कविता या मंच संचालन की बात कर लें, शुरुआत में जब बीजेपी के लिए बोला करते, एक अच्छे वक्ता की बात कर लें, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं सैल्यूट करता हूँ इस बात पर। तो और एक नेता को होना भी चाहिए, सबसे अच्छा जो भाषण दे वही नेता होता है, मैं तो ये मानता हूँ। अपने वक्तव्य को आम जन तक पहुँचाना, लास्ट छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति, क्या मानते हैं?
उस तरीके से बीजेपी का हर कार्यकर्ता बनना चाहता है कि मैं भी मोदी जी की तरह बकते हुए अपना भाषण दूँ, स्पीच दूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों पर चलना चाहता है और चलता है। तो निश्चित रूप से जो भी नरेंद्र मोदी जी हमें रास्ता दिखाते हैं, चाहे वो लेखन की बात हो, चाहे वो कविता की बात हो, चाहे विकास की बात हो, निश्चित रूप से हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना चाहता है। जी शर्मा जी, मैं आपसे बात करूंगा। 24 घंटे व्यक्ति के जीवन में होते हैं, हर किसी के जीवन में होते हैं, चाहे कि रेहड़ी लगाने वाले की बात कर लें, शॉपकीपर की, नौकरी करने वाले की, और मोदी जी के जीवन में भी 24 घंटे। उसमें से बता रखे हैं कि सुबह नहीं देखते, शाम नहीं देखते, दिन रात लगे रहते हैं। इतनी एनर्जी के लिए खिलाते क्या है मोदी जी को बीजेपी वाले? मोदी जी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और उनका आपने दिनचर्या उनके देखी है। जिस तरह 4 बजे वो उठते हैं, 4 बजे उठने के बाद वो योगा करते हैं। योग से एनर्जी और ऊपर से देश के प्रति जो समर्पण उनका है, जो देश की सेवा के लिए, वो जनता के लिए, 135 करोड़ की जनता के लिए जो वो देश के प्रति उनका समर्पण भाव है, वो सबसे बड़ी ताकत उनके लिए वो है, जिसके लिए वो 4 बजे से लेकर 24 घंटे में 4 घंटे सोते हैं। मगरमच्छ वाली बात है। हम चलिए वेद पुराणों में पढ़ते थे, पुराने धार्मिक हम सीरियल देखते हैं, तब देखते हैं कि हनुमान जी कभी सूर्य भगवान को अपने मुंह का निवाला बना लेते हैं। ये देखते हैं जब डायरेक्टर ऐसी कलाएं दिखा देता है कि जो आप हीरो दिखा रहे हैं वो ऐसी साउथ की फिल्मों में हो जाता है। यहाँ मोदी जी को साउथ की फिल्मों की तरह हीरो बना दिया, या फिर भगवान के रूप में, कि उन्हें मगरमच्छ भी कुछ नहीं कहते। नहीं, वो बाल्यकाल का उनकी हमने जो जीवनी पढ़ी है, उसमें बाल्यकाल में वो जब एक बार स्कूल से आ रहे थे तो उनके पास में गाँव में तालाब था कोई, उस तालाब में एक मगरमच्छ का छोटा बच्चा था। तो वो बच्चा उन्होंने अपनी गोद में लेकर वो उन्हें घर पे ले आए थे। जब उनकी माताजी ने उन्हें समझाया कि बेटा ये बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया, इसे तुम वापस छोड़ के आओ, तो जब फिर उसके बाद मोदी जी वापस उसी तालाब में उस मगरमच्छ को छोड़ आए थे। अच्छा, विश्वास हो जाता है क्या? ऐसी ऐसी बातें होती हाँ, है यार। वो देखो आपने हीरो कहा, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के नायक तो है ही नहीं, लेकिन साउथ की फिल्मों में स्टंट होते हैं स्पेशलिस्ट लोगों के भाई साथ। साहब, मैं आप सुनो, हाँ। तो नरेंद्र मोदी जी आप इस प्रकार की बात करें, मैं आप आजकल बहुत सी ऐसी वीडियो आती है, एक बच्चा है वो मतलब अजगर ऐसे अंदर घर की तरफ घुसता है, उसको पकड़ के वैसे खींच लेता है। अपने को आपने भी वीडियो देखी होंगी। बच्चा जब होता है ना, उसको भय नहीं होता किसी प्रकार का, वो करते क्या, मैंने बहुत से हमारे घर में देखा है कि बच्चे मेंढक पकड़ लेते हैं, मकोड़े, हम भी जब छोटे छोटे थे मकोड़े पकड़ के यूं ऐसे रखते थे। कौन करता है? लेकिन आप कहना चाहते हैं कि बचपन था, लेकिन किस्मत के धनी है मोदी जी की। हर जगह भी जहाँ भी जाते हैं सफलता ही हासिल होती है। यहाँ भी कहीं ना कहीं मात नहीं खाई, नहीं तो इतना खतरनाक जानवर होता है। और यहाँ पर संघर्ष की बात करें, संघर्ष करते हैं। धारा 370, ये क्रेडिट बीजेपी ने बहुत लिया है भाई साहब। और 3 तलाक की बात कर ले, बड़े मुद्दों की बात कर ले, इनके बारे में क्या? जो देश की डिमांड थी, देश जब आज़ाद हुआ, नेहरू जी ने सिर्फ एक रियासत पटेल जी ने छोड़ी थी नेहरू जी के लिए कि इसको आपने मिलाना है। वो हमारी रियासत तब रह गई थी। और देश की अखंडता और एकता के लिए धारा 370 और 35A हटने बहुत ही ज़रूरी थे। और क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप देखते हैं कि आपको भी आप महसूस करते हैं कि वो कितने ज़रूरी थे कि एक देश के अंदर 2 झंडे। आज हम हरियाणा के अंदर कोई हरियाणा का अलग से झंडा लगाए, क्या अच्छा लगेगा क्या? देश के एक छत्र, एक झंडा होना चाहिए और तिरंगा झंडा होना चाहिए। मोदी जी ने इस सपन को साकार किया। बात कर ली वीआईपी कल्चर को गुड बाय, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बत्तियां, मंत्रियों के छोटे छोटे पद होते थे, उनके पास भी बत्तियां होती थी, बड़े बड़े गार्ड होते थे, उसके लिए सोचा है। लास्ट में हम बात कर लें, भिवानी में खड़े हैं, भिवानी की स्वच्छता के बारे में। आप जिले से जुड़े हैं, सब जानते हैं। स्वच्छ भारत का यही सपना था मोदी जी का कि आज जिस तरीके से भिवानी या आपके दूसरे शहरों की बात कर लें। देखिए, अभी जैसे कि हमने देखा, अभी पिछले कुछ दिनों में इस चीज़ पर डीसी साहब से हमारे मंत्री जी माननीय जो जेपी दलाल जी हैं, उन्होंने और भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ जी ने इसके बारे में डीसी साहब को आदेश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द जो भी जितनी भी सड़क वगैरह की जो हमारे साथ दिक्कतें आ रही हैं, आपके साथ भी मेरे साथ भी, उन्हें जल्द से जल्द हम पूरा करना है। और लगभग कई जगह पर रोडों का काम शुरू हो भी गया है। और रही बात स्वच्छता की, तो हमारे चेयरमैन हैं नरेंद्र सिंह यादव जी, वो इस चीज़ के लिए पूरा निगरानी से अच्छे से देखते हैं और जहाँ जितना हो रहा है अच्छे से कर रहे हैं धीरे धीरे। जिला संयोजक हैं इस प्रदर्शनी के, कितने लोग यहाँ पर पहुँचे आज इसे देखने के लिए? कितने लोग समझ पाए मोदी जी के जीवन? जी, आज के कार्यक्रम में लगभग हमारी 400 से 500 के करीब की संख्या रही है, तो उसमें अच्छा हमारा कार्यक्रम रहा है।
17 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हम मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी की है। आज प्रदर्शनी है, नीचे ब्लड कैंप लगाया गया हमने। तो इसी तरह से अलग अलग कार्यक्रम है, उसमें हम आपसे मिलते रहेंगे। जी, तो आपने देखा ये मोदी जी का जीवन, और जीवन है वो सरल नहीं है। साउथ के हीरो की बात कर रहे हैं या किसी सीरियल, बड़े धार्मिक सीरियल के भगवान की बात कर लें, वो ऐसा यहाँ पर दर्शाया गया है। कुछ सीन ऐसे हैं जो हैरानी भरे हैं। भाई साहब, आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मोदी जी के जितने भी लोग देख रहे हैं, उनके भक्त देख रहे हैं, वो अच्छे अच्छे कमेंट करें, और दूसरे जो विपक्ष वाले साथी है वो सच लिखें। क्या एक व्यक्ति हिमालय पर भी चला जाता है, एक व्यक्ति मगरमच्छ को भी पकड़ लेता है, एक व्यक्ति चाय भी बेचता है, एक व्यक्ति किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़ के और प्रधानमंत्री के पद तक चला जाता है। इतना आसान तो नहीं है ये जीवन, अगर ये सच है पूरा। हालांकि विपक्ष के आधार पर हम कहते हैं कि विपक्ष जिस हिसाब से कहता है कि एक आम जीवन में इस तरीके से जीवन बसर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं। 70 सालों में इतना लंबा कदम और इतनी लंबी मंजिल तक दौड़ उनकी रही, उसके बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमने दिखाने का प्रयास किया है भिवानी की इस प्रदर्शनी को। आप हिंदुस्तान में जहाँ भी बैठे हैं इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।